नमस्कार दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आप सफ़र कर रहे हों और कॉल बिना किसी रुकावट के जारी रहे, लेकिन कभी-कभी अचानक कॉल कट भी जाती है। इसका उत्तर हमें मोबाइल नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हैंड ऑफ में मिलेगा। पिछले व्याख्यानों में हमने हैंड ऑफ और उसके एल्गोरिदम के बारे में जाना। आज हम हैंड ऑफ के विभिन्न प्रकारों और उनकी कार्यप्रणाली को उदाहरणों के साथ विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल नेटवर्क में हैंड ऑफ एक ज़रूरी प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि आपकी कॉल या डेटा सेवा निर्बाध बनी रहे, भले ही आप एक सेल क्षेत्र से दूसरे में जा रहे हों। यदि हैंड ऑफ सही ढंग से ना हो तो कॉल ड्रॉप, डेटा रुकावट या खराब नेटवर्क अनुभव हो सकता है, और नेटवर्क और स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के हैंड ऑफ आवश्यक होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं हैंड ऑफ प्रकृति के आधार पर। इस वर्गीकरण में हैंड ऑफ को आमतौर पर 3 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया जाता है: हार्ड हैंड ऑफ, सॉफ्ट हैंड ऑफ और सॉफ्टर हैंड ऑफ। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हार्ड हैंड ऑफ। हार्ड हैंड ऑफ को ब्रेक बिफोर मेक भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि पहले पुराने नेटवर्क से कनेक्शन खत्म किया जाता है, फिर नए नेटवर्क से कनेक्शन बनाया जाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मोबाइल फ़ोन यूज़र इस कार में बैठा है और यह यूज़र सेल ए में बेस स्टेशन ए से सिग्नल प्राप्त कर रहा है। जैसे जैसे इस यूज़र की बेस स्टेशन 1 से दूरी बढ़ती है, इस यूज़र को मिलने वाली सिग्नल स्ट्रेंथ आरएसएस कम होने लगती है। जब आरएसएस एक थ्रेशोल्ड स्तर से नीचे गिरती है तो नेटवर्क हैंड ऑफ प्रोसेस को आरंभ करता है। हार्ड हैंड ऑफ के दौरान पहले बेस स्टेशन 1 से कनेक्शन समाप्त किया जाता है और बेस स्टेशन 2 से नया कनेक्शन स्थापित किया जाता है। यानी बेस स्टेशन 1 से कनेक्शन तोड़ने के बाद इस मोबाइल यूज़र को बेस स्टेशन 2 से कनेक्शन मिलेगा। इसीलिए हार्ड हैंड ऑफ को BMB यानी ब्रेक बिफोर मेक के रूप में जाना जाता है। यह हैंड ऑफ सीमलेस यानी निर्बाध या नॉन सीमलेस यानी गैर निर्बाध हो सकता है। सीमलेस हैंड ऑफ में यूज़र को बदलाव महसूस नहीं होता, जबकि नॉन सीमलेस में थोड़ी देर के लिए कॉल ड्रॉप हो सकती है। इंटर फ्रीक्वेंसी हैंड ऑफ हमेशा हार्ड हैंड ऑफ के रूप में किया जाता है। यानी जब 2 सेल अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करते हैं, जैसे कि GSM जिसमें 900 मेगाहर्ट्ज पर एक फ्रीक्वेंसी सेल है और दूसरा फ्रीक्वेंसी सेल मान लीजिए 1800 मेगाहर्ट्ज पर है, तो दोनों के बीच में हैंड ऑफ हार्ड हैंड ऑफ होगा। इंटर टेक्नोलॉजी हैंड ऑफ यानी विभिन्न टेक्नोलॉजीज जैसे GSM से UMTS और LTE या 2G से 3G और 4G के अलग अलग कोर नेटवर्क और प्रोटोकॉल होते हैं, तो यह ज़्यादातर हार्ड हैंड ऑफ होते हैं। इंटर ऑपरेटर मतलब 2 अलग अलग नेटवर्क ऑपरेटर्स के बीच हैंड ऑफ भी हार्ड हैंड ऑफ होते हैं। अगर उपयोग की बात करें तो GSM और DAMPS जैसी TDMA और FDMA तकनीकों में हार्ड हैंड ऑफ का उपयोग किया जाता है। हार्ड हैंड ऑफ नेटवर्क बैंडविड्थ को कुशलता से उपयोग करने में मदद करता है और अधिक डेटा ट्रैफिक वाले क्षेत्रों में यह प्रभावी होता है। अब बात करते हैं सॉफ्ट हैंड ऑफ की। सॉफ्ट हैंड ऑफ को मेक बिफोर ब्रेक भी कहा जाता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मोबाइल फ़ोन यूज़र सेल A के बेस स्टेशन A से सिग्नल प्राप्त कर रहा है और जैसे जैसे यह यूज़र बेस स्टेशन A से दूरी बनाता है, इस यूज़र को मिलने वाली सिग्नल स्ट्रेंथ कम होने लगती है। यह सिग्नल स्ट्रेंथ RSS थ्रेशोल्ड के नीचे गिरने से पहले नेटवर्क पहले बेस स्टेशन 2 के साथ कनेक्शन स्थापित करता है, फिर बेस स्टेशन 2 से मजबूत कनेक्शन बन जाने पर बेस स्टेशन 1 से कनेक्शन तोड़ दिया जाता है। इसीलिए सॉफ्ट हैंड ऑफ को मेक बिफोर ब्रेक यानी MBB कहा जाता है। सॉफ्ट हैंड ऑफ में मोबाइल स्टेशन MS थोड़े समय के लिए एक से अधिक बेस स्टेशन से जुड़ा रहता है, जिससे कनेक्शन टूटने की संभावना नहीं होती। सॉफ्ट हैंड ऑफ मुख्य रूप से CDMA तकनीक में उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं सॉफ्टर हैंड ऑफ की। सॉफ्टर हैंड ऑफ में एक ही सेल के अंदर
एक ही बेस स्टेशन के अलग अलग एंटीनास के बीच स्विचिंग होती है, यानी एक सेल में अलग अलग सेक्टर्स के बीच हैंड ऑफ होता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक सेल में 120 डिग्री सेक्टराइजेशन दिखाई गई है, यानी एक सेल में 3 सेक्टर्स विभाजित हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, और एक ही बीटीएस पर हर सेक्टर के लिए अलग अलग एंटीना लगे हैं। मान लीजिए यह यूजर सेल में सेक्टर 1 से सिग्नल प्राप्त कर रहा है, यानी इस एंटीना से सिग्नल प्राप्त कर रहा है। जैसे ही यह यूजर सेक्टर 1 से सेक्टर 2 की तरफ जाता है तो सेक्टर 1 का सिग्नल कमजोर पड़ता है, तो सॉफ्ट हैंड ऑफ की तरह ही यह पहले सेक्टर से कनेक्शन तोड़ने से पहले दूसरे सेक्टर के साथ कनेक्शन जोड़ता है, यानी मोबाइल स्टेशन सेक्टर 1 और सेक्टर 2 दोनों के एंटीना से कनेक्ट रहेगा। यहाँ सेल सेम है, बीटीएस भी वही है, उस पर 3 अलग अलग एंटीनाज हैं 3 सेक्टर्स के लिए, और यह हैंड ऑफ कहलाता है सॉफ्टर हैंड ऑफ, यानी सेक्टर 1 से सेक्टर 2 में जब यूजर जाता है तो हैंड ऑफ होता है सॉफ्टर हैंड ऑफ। यह हैंड ऑफ विशेष रूप से CDMA और 3G यानी UMTS नेटवर्क में उपयोग किया जाता है। यह हैंड ऑफ सिग्नल की गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायक होता है। आइए अब बात करते हैं स्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के हैंड ऑफ की। स्थिति के आधार पर हैंड ऑफ को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, इंटरनल हैंड ऑफ और एक्सटर्नल हैंड ऑफ। इन श्रेणियों को आगे विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर चित्र में इन हैंड ऑफ के अनुभागों को देख सकते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। इंटरनल हैंड ऑफ में आता है इंट्रा सेल हैंड ऑफ, यानी एक ही सेल के भीतर हैंड ऑफ, और इंटर सेल हैंड ऑफ, यानी एक ही BSC के भीतर 2 बेस स्टेशनों के बीच हैंड ऑफ। एक्सटर्नल हैंड ऑफ में आता है इंट्रा MSC हैंड ऑफ, यानी अलग अलग BSC पर एक ही MSC के बीच हैंड ऑफ, और इंटर MSC हैंड ऑफ, यानी अलग अलग MSC के बीच हैंड ऑफ। आइए इन अनुभागों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले इंट्रा सेल हैंड ऑफ। इंट्रा सेल हैंड ऑफ जब मोबाइल डिवाइस एक ही सेल में रहता है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी या टाइम स्लॉट बदला जाता है तो इसे इंट्रा सेल हैंड ऑफ कहते हैं। यह तब होता है जब नेटवर्क को लगता है कि वर्तमान चैनल जो यूजर को मिला है उस पर इंटरफेरेंस ज़्यादा है और कॉल की क्वालिटी खराब हो रही है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई यूज़र एक ही सेल में है और मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहा है और उसकी कॉल क्वालिटी खराब हो रही है। यदि नेटवर्क को लगता है कि एक ही सेल में किसी अन्य फ्रीक्वेंसी पर बेहतर सिग्नल उपलब्ध है तो वह बिना किसी कॉल ड्रॉप के फ्रीक्वेंसी बदलेगा और यूज़र की कॉल चलती रहेगी। अब बात करते हैं इंटर सेल हैंड ऑफ की। जब मोबाइल यूज़र एक सेल से निकलकर दूसरे सेल में जाता है लेकिन वह अभी भी एक सेम MSC के अंतर्गत है तो इसे इंटर सेल हैंड ऑफ कहा जाता है। एक ही BSC के भीतर 2 बेस स्टेशनों के बीच हैंड ऑफ इंटर सेल हैंड ऑफ कहा जाता है। यह हैंड ऑफ BSC द्वारा प्रबंधित होता है और MSC को सूचना केवल सफल हैंड ऑफ के बाद दी जाती है। आइए उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए इस यूज़र की कॉल जारी है और जब यह बात करते करते सेल टावर 1 की सीमा से बाहर निकलकर सेल टावर 2 के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो नेटवर्क उसकी कॉल को नए टावर पर शिफ्ट कर देता है, लेकिन ये दोनों सेल एक ही BSC से जुड़े हैं, मतलब ये सेल और ये सेल एक ही BSC से जुड़े हैं। इन 2 प्रकार के हैंडओवर या हैंड ऑफ को इंटरनल हैंड ऑफ कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक बेस स्टेशन कंट्रोलर के अंतर्गत होते हैं।
बैंडविड्थ को बचाने के लिए इनका प्रबंधन बीएससी द्वारा किया जाता है और मोबाइल स्विचिंग सेंटर यानी एमएससी को केवल हैंड ऑफ पूरा होने पर सूचित किया जाता है। अब जानते हैं एक्सटर्नल हैंड ऑफ के बारे में। एक्सटर्नल हैंड ऑफ भी दो प्रकार के होते हैं, इंट्रा एमएससी और इंटर एमएससी हैंडओवर्स। तो इंट्रा एमएससी हैंड ऑफ की बात करें तो जब मोबाइल यूजर एक सेल से दूसरे सेल में जाता है तो यह सेल्स अलग अलग बीएससी पर हैं पर एक ही एमएससी से जुड़े हैं, तो इसे इंट्रा एमएससी हैंड ऑफ कहते हैं। इसमें अलग अलग बीएससी के बीच हैंड ऑफ होता है, लेकिन ये बीएससी एक ही एमएससी के अंतर्गत रहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए यह सेल शहर ए का हिस्सा है और ये दूसरा सेल शहर बी का हिस्सा है। यह यूजर इस शहर ए से दूसरे शहर बी जा रहा है, तो नेटवर्क यूजर को नए सेल टावर्स के पर शिफ्ट करेगा ताकि नेटवर्क से कनेक्शन ना टूटे। यानी कि जब यह सेल ए की सीमा से निकलकर सेल बी की सीमा में जाएगा तो नेटवर्क नए सेल के टावर से शिफ्ट होगा। इन दोनों शहरों के सेल के टावर मतलब बीटीएस अलग अलग हैं, बीएससी भी अलग अलग हैं, पर यह दोनों बीएससी एक एमएससी के अंतर्गत आते हैं, तो इसे इंट्रा एमएससी हैंड ऑफ कहेंगे। अब बात करते हैं इंटर एमएससी हैंड ऑफ की। इंटर एमएससी हैंड ऑफ में जब यूजर एक एमएससी के दायरे से बाहर निकलकर दूसरे एमएससी के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इसे इंटर एमएससी हैंड ऑफ कहते हैं। इस प्रक्रिया में अधिक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि यह दो अलग अलग एमएससी के बीच डेटा स्विचिंग को संभालता है। उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए यह सेल शहर ए का हिस्सा है और यह दूसरा सेल शहर बी का हिस्सा है और ये दोनों शहर दो अलग अलग राज्यों में हैं। एक यूज़र इस शहर ए में बीएससी ए और एमएससी ए से निकलकर दूसरे शहर बी के एमएससी एरिया में जा रहा है, तो पुराना एमएससी ए नए एमएससी बी से संपर्क करता है और शहर बी का एमएससी संबंधित बीएससी और बीटीएस को निर्देश देता है कि ये यूज़र के लिए एक नया चैनल असाइन करें। नेटवर्क यूज़र को नए सेल टावर पर शिफ्ट करता है ताकि कॉल बिना किसी बाधा के जारी रहे। इन दोनों शहरों के सेल टावर मतलब बीटीएस अलग अलग हैं, बीएससी भी अलग अलग हैं और एमएससी भी अलग अलग है, तो इसे इंटर एमएससी हैंड ऑफ कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि हार्ड हैंड ऑफ ब्रेक बिफोर मेक तकनीक का उपयोग करता है, जबकि सॉफ्ट और सॉफ्टर हैंड ऑफ मेक बिफोर ब्रेक रणनीति अपनाते हैं। साथ ही हमने यह भी देखा कि स्थितियों के आधार पर इंटरनल और एक्सटर्नल हैंड ऑफ कैसे कार्य करते हैं। आशा है कि इस व्याख्यान में आपको हैंड ऑफ की प्रक्रिया को समझने में मदद मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।